वतर, जुफ्त और ताक की कसम। बाद मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि यहाँ नमाज की बाज़ रखते जुफ्त है और बाज़ रखते ताक हैं, वो मुराद। बाद मुफस्सिरीन का ख्याल है नहीं नहीं, वो मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ से मुराद जो है वो 9 ज़ुल्हिज्जा और 10 ज़ुल्हिज्जा का ख़ास दिन मुराद। 9 ज़ुल्हिज्जा का जो दिन है वो वतर है, वो ताक है, और बाकी जो दिन आ रहे हैं उनमें ताक भी आ रहे हैं और जुफ्त भी आ रहे हैं। ख़ास तौर पे 10 ज़ुल्हिज्जा का जो दिन है, तो शफ़ा से मुराद 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन और वतर से मुराद 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन है। और इन दोनों दिनों की अहमियत और फजीलत वैसे भी हदीस मुबारक के अंदर बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अरफा के दिन रोज़ा रखा, अरफा का दिन 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन, अरफात वाला दिन, जिस दिन सारे हाजी अरफात के मैदान के अंदर इकट्ठे होते हैं, जिसने अरफा के दिन का रोज़ा रखा, एक दिन का रोज़ा 2 साल के रोज़ों के बराबर है। पिछले जो रोज़े रखे हैं उसकी फजीलत जो है ना वो एक साल, हर रोज़ का रोज़ा एक साल के रोज़े के बराबर है। लेकिन ख़ास 9 ज़ुल्हिज्जा का जो रोज़ा है, एक दिन का रोज़ा 2 साल के रोज़ों के बराबर है। 1 साल पिछले और 1 साल आइंदा आने वाले जो अय्याम होंगे, इन 2 सालों के बराबर जो है ना इसको अजर और सवाब जो है ना वो दिया जाए। तो ये अरफात की फजीलत हो गई। वैसे ही अरफा का दिन बड़ी अहमियत वाला है, इतनी फजीलत वाला है, इतनी फजीलत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्शे बरी के ऊपर फरिश्तों के मजमे के अंदर ये ऐलान करते थे, तुम कहते हो कि ये खून बहाएंगे, खून रेजियाँ करेंगे, देखो मेरे बंदे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, पर गंदा हाल के अंदर पड़े हुए हैं, मैले कुचले हैं, कफन इन्होंने बांधा हुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लेकर अरफात के मैदान के अंदर इकट्ठे हो गए हैं। ओ फरिश्तों की जमात, गुवारा ना मैंने इन सबको माफ़ कर दिया। ये अरफा वाले दिन की अहमियत है। और एक रवायत में आता है, पूरे साल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को इतनी कसरत के साथ माफ़ नहीं करते जितनी कसरत के साथ 9 ज़ुल्हिज्जा वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करते। चलिए मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूँ अरफा की फजीलत के अंदर। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात के अंदर हाथ बुलंद किए हुए हैं, अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने कहा माफ़ कर, लेकिन तेरी उम्मत के जो जालिम लोग होंगे ना, जिन्होंने मजलूमों का हक खाया है और उनके ऊपर जुल्म किया, उनको माफ़ नहीं करूँगा उतनी देर तक जितनी देर तक उनसे बदला नहीं ले लिया जाए। रवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोला तेरे पास खजानों की कौन सी कमी है, तो जन्नत की नेमतों के जरिए उनको बदला दे देना, जालिमों को भी माफ़ कर दे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल नहीं। अल्लाह अल्लाह का पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर दुआएं मांग रहे हैं रो रो के, सारा दिन अरफा का गुजर जाता है, दुआ कबूल नहीं होती। अरफात का मैदान छोड़कर आप मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर चले जाते हैं। मुज़दलिफ़ा की रात के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुआ भी कबूल कर ली जो अरफात के मैदान के अंदर कबूल नहीं की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग पड़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते हुए जिस वक़्त देखा ना, फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे मौका के ऊपर आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा, आपको तो रो रो के दुआएं करते हुए देखा गया है। आज खिलाफ़े तवक्को आप हंस भी रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरफात के मैदान के अंदर मेरी कबूल नहीं की थी, मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर मेरे लिए वो दुआ भी कबूल कर ली है। और जिस वक़्त शैतान ने देखा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुआएं उम्मत के हक में कबूल हो गई हैं, शोर मचाने लग पड़ा है, चीखने लग पड़ने है, वाव वेला मचाने लग पड़ा है, ज़मीन की मट्टी उठा के अपने सर के अंदर डालने लग पड़ा है। उसकी इस जिल्लत को देख कर मैं मोहम्मद की हंसी छूट गई।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फजीलत किस दिन को हासिल है? अरफा के दिन, यौम अरफा। ये इतनी अहमियत का दिन। और 10 जुल्हिज्जा की तो फिर क्या ही बात है ना जी। 10 जुल्हिज्जा